हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं। तो आप ही लोगों के कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं आज देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ऐसा हो गया कि आप लोगों ने मुझसे कुछ कुछ चीज़ें पूछी हैं और उनका मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, कि इससे तो अच्छा ये है कि एक सेपरेट वीडियो बना के आप सभी लोगों के सवालों के मैं जवाब दे देती हूँ। मैंने जो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ का जवाब देना चाहिए, उस चीज़ के मैंने स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। और ये कोई हेट वीडियो नहीं है। अगर आप लोगों ने टाइटल थंबनेल देख के क्लिक किया है कि मैं किसी को हेट दे रही हूँ, नहीं, ये सिर्फ मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर और एक दो चुनिंदा लोगों के बारे में मैंने बनाया है। और किस किस को मेरा इस तरीके से वीडियो बनाना अच्छा लगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बनाया था तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था उस वीडियो को। सोच रही थी कि शिवम जी के साथ बैठ के बनाऊं, लेकिन वो थे नहीं। और मैंने जैसे कि सुबह आप लोगों से वादा कर दिया कि शाम को 6 बजे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, तो इसीलिए मैं बैठ गई हूँ आप लोगों को। अब मैं आराम से तसल्ली से बैठ जाती हूँ। थोड़ा सा वॉइस आ सकता है बाहर से, क्योंकि मैंने खिड़की खोली हुई है, जिस वजह से सुबह से जो है थोड़ी बहुत दिवाली की क्लीनिंग में मैं लगी हुई हूँ। तो गला तो मेरा वैसे है ही, अभी मेरे बिल्कुल तकड़े वाली क्लीनिंग नहीं चल रही है, क्योंकि शिवम जी और भैया दोनों बिजी हैं। और अकेले मुझसे थोड़ा सा मुझे तो हो जाता है कि अकेले कैसे, मुझे पर्दे वगैरह उतरवाने हैं, तो वो अकेले मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मुझे एक इंसान चाहिए। तो इसलिए जो है मैं थोड़ी थोड़ी जो मेरी क्लीनिंग है उसमें लगी हुई हूँ, जो मैं अकेले कर सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, अंशु आप अपनी, हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए तो तसल्ली से आराम से चला के बैठना। तो को बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि अंशु आप अपनी लव स्टोरी शेयर कीजिए। गाइस, फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं, दिवाली है, उसके बाद तो फ्री ही फ्री हैं हम लोग। तो क्या हो रहा है कि एक साथ बैठ के वीडियो बनाने का टाइम नहीं लग रहा है। कभी शिवम जी यहाँ पे रहते हैं, मैं घर चली जाती हूँ, और कभी मैं घर रहती हूँ तो शिवम जी यहाँ पे रहते हैं, कभी मैं घर हूँ तो शिवम जी बाहर है, जिस वजह से जो है व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। फेस्टिवल खत्म होने के बाद जरूर मैं आप लोगों को जो है लव स्टोरी का वीडियो दूंगी। एक आ रहा है कि होम टूर का वीडियो दो हमें, तो दिवाली पे जब अच्छे से घर क्लीन वगैरह हो जाएगा तब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने होम टूर का वीडियो दे सकूं। बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि मैं प्लान तो करके रखती हूँ कि भाई मैं ये करूंगी, लेकिन जब जब अकेला आदमी होता है ना, वैसे तो भैया और शिवम दोनों बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब अकेला आदमी होता है और त्योहार वगैरह होते हैं तो जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती हैं, तो जिस वजह से अपने काम की चीजें पीछे छूट जाती है। लेकिन अभी जो है मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए व्लॉग भी लेके आ रही हूँ। मैंने गैप करने की नहीं सोची है, और सोचा है कि जो आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते वो भी करने लगो, क्योंकि मैं जब जब कहती हूँ ना कि कंटिन्यू वीडियो आएगी तब तक कुछ तो कुछ घोटाला हो ही जाता है। तो किसी ने मुझे मैसेज किया था, मेहंदी डार्क नहीं रची, वो फिल्टर लगा देते हैं ना, तो जिस वजह से थोड़ी लाइट लगती है, लेकिन मैंने ठीक ठाक रची थी। अभी तो काम कर करके ऊपर के हाथों की छुट गई है, यहाँ की बची है, और पैरों की तो वैसी की वैसी ही है, उतनी ही डार्क। तो चलो गाइस, आपके हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जिसने भी मुझे, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए थे, क्योंकि फिर मैं एक एक का क्या रिप्लाई करती ऐसे करके ना, तो जिस वजह से मैंने इस वाले फोन में स्क्रीनशॉट ले लिए थे आपके मैसेज का। एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था, दीदी आपने मांग टीका क्यों नहीं लगाया? मैं घर से मांग टीका लेकर गई थी करवा चौथ वाले दिन, लेकिन वो मैंने लगाया नहीं। मैंने तो बोला था पार्लर वाले से लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि जो हमारा सिंदूर है वो फ्लॉन्ट नहीं हो पाएगा, अगर मांग टीका लगा दे तो शादी वाला लुक आ जाएगा। और मैंने देखा भी, मांग टीका लगा के इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितना अच्छा वो सिंदूर के साथ लग रहा था ना, गेटअप वो ज्यादा बेटर था। तो जिस वजह से मैंने मांग टीका नहीं लगाया। मुझे तो चीजें बढ़ ही गई, उसकी सेफ्टी और ज्यादा रखनी पड़ी। वैसे तो हाँ, गुड्डो थी वहां पे सेफ्टी करने के लिए, लेकिन फिर भी मांग टीका मैं घर से लेके गई थी, लेकिन वहां पे जाकर प्लान चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकांक्षा त्यागी जी का। वो पूछ रही हैं, जब मैंने बायना दिया था उस वीडियो पे इनका कमेंट था, अंशु आप घूंघट नहीं करते हो क्या? नहीं, मेरा घूंघट नहीं है, ना मेरे चाचा ससुर जी से और ना मेरे जेठ जी से, क्योंकि घर में कोई ऐसा है नहीं। अगर शिवम जी का ये कहना था कि अगर, या मेरी सासू माँ भी जब थी उनका भी यही कहना था कि अगर मेरे पीछे से कोई घर पे आ जाए तो फिर कम से कम मैं उन्हें बैठ के ये तो बोल दूंगी भैया चाय वगैरह पी लो। अगर घूंघट होता है तो फिर आप इतना बात नहीं कर पाते।
तो जिस वजह से जो है मेरा घूंघट किसी से भी नहीं करवाया गया था, ना ससुर जी से, और मेरे खुद के ससुर जी से भी नहीं था, ना भैया से जो मेरे जेठ जी हैं जो और भी फैमिली में हैं उनसे भी नहीं। तो इसीलिए जो है मैं सिर पे पल्ला रख के ही चली गई थी। तो एक है विधि। अंशु आप, अंशु सब, हाँ इनका क्वेश्चन था उसी जब मेरे बायना ले मतलब वो ससुराल से सब लोग आए थे कि अंशु सब जेंट्स ही आए हैं आपके घर में, क्या आपके यहाँ लेडीज नहीं आती हैं साथ में कोतली लेकर? लेडीज ऐसी कोई थी नहीं जो आ सकती। जो बड़ी वाली मेरी ननद थी वो मेरे ससुराल आई हुई थी, उन्हें जो इधर का बायना वगैरह पूजना था, क्योंकि यहाँ की क्या बोलते हैं उसे, तो ये बार बार भूल जाऊं, आन, यहाँ की आन खुलना जरूरी था। तो जिस वजह से इस घर में भी बायना पूजना जरूरी था। और छोटी वाली दीदी को अब मतलब 3-4 दिन बाद आना था यहाँ पे, तो वो इसलिए नहीं आई। ऐसा कोई है नहीं जो कोतली लेकर जाता। हो सकता है कि सिंदारा लेके जाएं, तो वो अभी मुझे नहीं पता। तो बस सब जेंट्स लोग ही यहाँ पे गए थे। और एक है, हाँ किसी रजनी सिंह का है, पता नहीं इन्हें क्या ही दुश्मनी है मेरे से। वैसे तो जिन्होंने इनको बहुत रिप्लाई किए हैं लोगों ने इन्हें, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे ऐसा लगता है ये लोग चिढ़ते हैं यार। अगर मैं कैसी सी भी हूं, मैं बुरी ही सही, आपको क्या दिक्कत है जब मेरे पति को दिक्कत नहीं है। बोलती हैं छोटा हाथी लग रही है। किसी ने, विपिन त्यागी जी हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ है पहले खुद को देखो। कहते हैं देख रखा है। और भी इनके बहुत मैसेज है, जो मेरे करवा चौथ का फर्स्ट वीडियो गया है ना, उस पर भी इनके बहुत सारे मैसेज है। मुझे कुछ लोगों ने बोला हुआ है इन्हें ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करके इन जैसे लोगों को कुछ नहीं होता है, वो फिर नई आईडी बना, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है ना कि मैं ट्रिगर हो रही हूँ, तो फिर वो किसी और नई आईडी से कमेंट करते हो। तो मैंने ना इन लोगों को खुला छोड़ दिया है कि आप लोग इनका रिप्लाई कीजिए। मैं इनका रिप्लाई करना जरूरी भी नहीं समझती। आप छोटा हाथी कह रहे हो, मैं तो कह रही हूँ मैं तो ट्रक भी हो सकती हूँ। आप ट्रक भी लिख देते ना, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई चिढ़ना होता है ये सब कुछ, और कुछ नहीं होता है। क्योंकि कभी भी कोई लेडीज किसी दूसरे को देख के खुश नहीं होते। कहते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो ये उन्हीं लोगों में से है कि खुद की लाइफ में तो कुछ ऐसा है नहीं करने को, अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उससे इनकी थोड़ी चिढ़ जाती है। समझ गए गाइस? ये अपने आसपास भी ऐसी ही होंगी। यहाँ बेचारी मुंह उठा के कमेंट कर देती हैं, उन्हें लगता है कि मैं इनके कमेंट को क्या करूंगी, इनसे मैं कमेंट में लड़ाई करूंगी। और वैसे आप सब लोग इनके इतने करारे करारे जवाब दे रहे थे, तो मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो बोलते रहिए आप जो भी बोल रहे हो, ब्लॉक नहीं कर रही हूँ मैं आपको। आज वाली वीडियो पे भी आ जाना। शिप्रा जी बोल रही हैं यार मंगलसूत्र कहाँ है तुम्हारा? मैंने मंगलसूत्र पहना हुआ था, मेरा मंगलसूत्र लंबा है, जिस वजह से वो मेरे ब्लाउज के इधर आ रहा था, और मैंने थोड़ी देर के लिए ही पहना हुआ था, क्योंकि मैंने आपको शायद काफी पुराने ब्लॉग से बताया हुआ था मेरे मंगलसूत्र की ना हल्की सी यहाँ से वो क्रैक हो गई है। अगर मैं उसे पहनती तो वो या डायमंड का है, वो अगर निकल जाता तो खूने का मुझे बहुत ज्यादा डर रहता है, जिस वजह से मैंने उसे थोड़ी देर को पहनने के बाद मैंने उसे निकाल दिया था। फिर मैंने ये वाली गोल्ड की चेन पहनी हुई है, इसी वजह से उसे ठीक करवाए गाइस, लेकिन अभी नहीं करवा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रुक जाऊं तो उसके बाद कराऊंगी, बस इसीलिए। और एक ने क्या हुआ है, मेकअप सेम शादी के टाइम वाला ही लग रहा है। हो सकता है कि वीडियो में देख के आप लोगों को लग रहा हो, एक तो सेम ड्रेस थी, ठीक है, उसमें दूसरा लुक निकालना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, ज्यादा हम हेर फेर नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर आप मुझे सामने से देखते तो आपको पता चलता कि मेकअप में अंतर है। उस टाइम पे तो बहुत भरपर मेकअप किया था, इतना ज्यादा, आंखों पे भी इतना सारा था, लेकिन अभी इतना नहीं था। काफी लाइट मेकअप था, काफी सटल था, और सामने से ज्यादा सुंदर लग रहा था। वीडियो में तो आप लोगों ने तारीफ करी ही है। और देखो जो जब लहंगा मैंने पहना हुआ है तो थोड़ा तो वही शादी वाला लुक आएगा ही, ब्राइडल बनने के लिए ही तो लहंगा पहना था मैंने दूसरे टाइम, तो बस थोड़ा हो सकता है आपको लग रहा हो। एक है मांग के बिना सूना लग रहा है फेस। हाँ जी, हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन मुझे मांग टीका के बिना ज्यादा अच्छा लग रहा था फेस, क्योंकि मैंने लगा के देखा था। या तो फिर मुझे मेरे फेस पे मांग टीका अच्छा लगता है, ये बड़े बड़े, क्योंकि मेरा फेस गोल है ना, जिस वजह से। और वो गोल्ड का जो था वो छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है। मेरे पास 2 मांग टीके हैं, जबकि दोनों में से कोई सा भी इतना निखर के नहीं आ रहा था, जिस वजह से फिर मैंने वो स्किप कर दिया। किसी ने पूछा हुआ है जी आपने शादी वाला लहंगा क्यों
पहना है। वहां पे वैसे रिप्लाई दे रखा है सब लोगों ने। हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट करवा चौथ होती है उस पे शादी वाला लहंगा ही पहना जाता है। लहंगा का 3 बार पहना जाता है। एक बार जब जब शादी होती है, दूसरी बार तब पहना जाता है जब हमारी पहली करवा चौथ होती है, और तीसरी बार तब पहना जाता है जब लड़का होता है और कुआं पूजन होता है। तो हमारे यहाँ पे 3, यहाँ शायद यहाँ पे तो कुआं पूजन नहीं होता है, लेकिन हमारे घर की तरफ भी 3 बार लहंगा पहना जाता है, शादी में, कुआं पूजन में और पहली करवा चौथ पे। और पहनने के लिए तो अपना लहंगा है, कभी भी पहन लीजिए उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन फर्स्ट करवा चौथ पे स्पेशली पहना ही पहना जाता है। अगर कोई बीमार वगैरह है वो नहीं पहन सकती तो वो छोड़ देते हैं। किसी ने मुझे लिखा हुआ था, अंशु प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जब आप बाहर जाया करें तो हेयर बांध लिया करें। न्यूली मैरिड हो, फेस्टिवल दिवाली के आसपास रोड पर बहुत कुछ चीजें डाली होती है। जी हाँ, मैं जो बाले होते हैं वो बांध के ही जाती हूँ। आपने गोवर्धन वाली वीडियो के लिए बोला है, तब मेरे बाल गीले थे और जैसे ही मैं घर से बाहर निकली थोड़े सूख गए थे, तो फिर मैंने जो है अपने यहाँ पे क्लेचर लगा लिया था। मैं ज्यादा देर तक बाल नहीं बांध पाती, ये एक मान लीजिए मेरे सिर में दर्द हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे सीधा एक क्लेचर लगा लेती हूँ और थोड़े से, जैसे मैंने अब भी लगा रखा है, और बाल थोड़े से इस तरीके से आगे डाल देती हूँ। ठीक है। और हाँ, किसी ने लिखा हुआ है कि ससुराल से मायके, मायके से ससुराल कितनी बार जाओगी, कितनी बार आओगी। सो गाइस, अगर मैं मेरे ससुराल पे यहाँ पे गोवर्धन था, करने के लिए भैया कर लेते, ठीक है, बड़े भैया कर लेते, लेकिन वो जिम्मेदारी मेरी है तो मैं ज्यादा अच्छे से उसे कर पाऊंगी। जिस वजह से मैं मायके चली गई थी, मुझे था, क्योंकि मुझे ना, मैंने अपनी, जैसे बता दूं, कोतली की जो भी शॉपिंग है वो मैंने खुद ही की थी, ठीक है। तो मुझे था कि मैं एक दिन पहले चली जाऊंगी, और मुझे दिल्ली भी जाना था, मेरा खुद का अपना कुछ काम था, जिस वजह से मैं गोवर्धन से पहले चली गई थी। क्योंकि फिर मुझे था, उसके बाद दिन ही कितने बजे थे, 16 तारीख को गोवर्धन था, 17, 18, 19, एक दिन में फिर कहीं और भी चली गई थी, तो मेरा घूमने का ज्यादा हो रहा था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं गोवर्धन करके जब जाऊं। तो इसीलिए जो है मैं पहले ही चली गई थी। और फिर वहां से आने की बात तो देखो ऐसी है कि 40-50 मिनट का रास्ता होता है। अब जब तुम अपने हिसाब से चीजें कर रहे हो तो आप मैनेज कर लेते हो। और इसीलिए मैंने सागर को भी नहीं बुलाया था कि मैंने कि वो मुझे पहले लेने आएगा फिर गोवर्धन पे लेके आएगा। तो मैंने जो है उसे, शिवम जी ने मुझे छोड़ दिया था, वो सिर्फ मुझे उस दिन लेके आया था। और ये चीजें तो मुझे देखो करनी पड़ेगी। हो सकता है आगे भी कुछ ऐसा हो कि मुझे ऐसे सकल को सागर की अगर शादी भी है तो मुझे भी थोड़ा भाग दौड़ देखो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां को भी देखना है, क्योंकि मम्मी अकेले नहीं कर सकते सब कुछ चीजें, और मुझे यहाँ का भी देखना है। और भगवान की दुआ से इतना गैप नहीं है मेरे घर में और यहाँ में कि मैं ना कर सकूं। 40 से 50 मिनट का रास्ता अब मैं आराम से तय कर सकती हूँ। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोन का लॉक ही लग गया। कभी कभी मेरा फोन मेरा ही फिंगरप्रिंट नहीं लेता गाइस। अभी जो है हम एक मोहतरमा के बारे में बात करते हैं। शायद वो मेरे पूरे व्लॉग्स नहीं देखती हैं, उन्हें पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार। वो बोल रहे हैं तुम कभी ये नहीं दिखाते कि मम्मी ने इतनी मेहनत से अकेले खाना बनाया है, तो क्या क्या बनाया है, दिखाया करो मम्मी का काम। जी ठीक है। पहले तो मैंने, अगर आप लोगों ने मेरे इस 2-3 करवा चौथ के व्लॉग गए हुए थे उसमें मैंने खुद ही बोला हुआ है कि मम्मी खाना बना रही हैं। और हमारी एक हाउस हेल्पर है, एक बर्तन क्लीन करने के लिए अलग से थी, और एक मेरे दाऊ जी के लड़के हैं नितेश भैया, उन पे भी काफी अच्छी कुकिंग आती है। तो ये 3-4 जने लगे हुए थे। और उस टाइम पे मेरे ससुराल के आ रखे थे, तो मैं किचन में नहीं जा सकती ना कि भाई क्या 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 क्या। और दूसरे, हमारी किचन बहुत छोटी है। मम्मी का ज्यादातर काम ये था कि वो खाना लगा लगा के दे, और सबको पता है कि मम्मी ही कर रही थी, तो उसमें मैं अलग से क्या बोलूं। और जब यह है कि मैंने दिखाया नहीं, तो उस टाइम पे मुझे इतनी भूख लग रही थी ना कि मैंने शिवम जी के साथ बैठ के खाना खाया था, तो बस मैं वो उस चीज को मैंने एंजॉय किया। मम्मी ने 3-4 तरह की सब्जी वगैरह बना रखी थी, तो बस इसीलिए मैंने नहीं दिखाया। पर मैंने अपने लास्ट वाले व्लॉग में बोला हुआ था कि मम्मी अपने अलग ही कामों में लगी हुई है, ठीक है। और एक आते हैं, ये बोल रही हैं, अंशु करवा चौथ पर यहाँ पे ना
ट्रैक्टर वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं, तो जिस वजह से आपको वीडियो में भी आवाज आती होगी। यहाँ इसमें मैसेज आ रखा है, कमेंट है, अंशु करवा चौथ पर जो चूड़ी पहनते हैं उतारते नहीं हैं, उन्हें पहने रखते हैं। आपको चूड़े के पीछे कुछ चूड़ियां ऐसी डालनी चाहिए थी जो आप बाद में पहने रखते। क्या आप यह ऐसा नहीं करते हो? तो मैंने कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी, लेकिन मैंने वो पीछे नहीं पहनी हुई थी, मैंने वो आगे की तरफ दो चूड़ियां डाली हुई थी। तो गाइस मैंने पहनी थी, और कोई मुझे बोल रहा था कि आपको जो है क्या, हाँ आपको क्या करना है बोला था, हाँ आपको शादी वाली चूड़ियां पहननी थी जो आपने अपनी ब्राइडल में पहनी थी। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी शादी की चूड़ियां होती है उन्हें नंदों को दे दिया जाता है, तो वो उनके पास है, कड़े वगैरह हैं, जो चूड़ियां थी वो उनके पास है। इसीलिए फिर मैंने जो है चूड़ा खरीदा था, क्योंकि चूड़ा मैं किसी भी उस पर पहन सकती हूँ, और मेरा साइज मिलना जल्दी से नहीं मिलता है, ये भी एंड टाइम पे जाके मिल गया था। बस अड्डे के सामने जो चूड़ी वाले भैया बैठते हैं ना, बहुत सारे जो दुकानें हैं चूड़ियों की, वहां पे जो है मेरे साइज का चूड़ा मिल गया था, तो फिर मैंने वो ले लिया। किसी ने बोला उसे भी दिखाना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे भी दिखा दूंगी, प्राइस वगैरह सब बता दूंगी। किसी ने बोला है जोड़ी बिल्कुल नहीं बन रही, एक मोटू एक सुक्कड़। ठीक है, आपकी बात हमने मान ली कि हम दोनों की जोड़ी नहीं मिली, लेकिन हम दोनों की वाइब्स बिल्कुल मिलती हैं, और हम दोनों की सोचने का तरीका, बात करने का तरीका और हमारी सोच वो बहुत ज्यादा मिलती है। अब शक्ल मिल जाए, सुंदरता मिल जाए और घर में हो रहे हैं कलेश, तो उससे तो अच्छा यही है कि हम मोटू पतलू ही ठीक है। ठीक है, तो क्या ही जाता है यार, अगर आप अपने घर में मतलब कोई अच्छा बहुत ही सुंदर लड़की आ जाए या बहुत ही सुंदर दामाद आ जाए, और दोनों साथ में रह रहे हैं और दोनों की बन बिल्कुल भी नहीं रही है, दुनिया घर से बाहर वाले कह रहे भाई वाह क्या जोड़ी है दोनों की, चलते हुए ये बोल रहे भाई बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, और उनके घर में हो रहे हैं कलेश, उनकी बात जा रही है तलाक तक, वो नहीं दिखता किसी को, बस ये दिख जाता है कि हाय अंशु मोटी, हाय अंशु मोटी, क्या ही है। और शिवम जी कोई शादी के टाइम पे पतले थे, लेकिन अब ठीक है, अब पतले नहीं है वो, भाई उनकी तोंद निकल रही है, आप लोग उन्हें पतला बोल रहे हो। दूसरी चीज, जब भी मेरा कोई त्योहार होता है या मैं जब भी अच्छे से तैयार होती हूँ, भाई मुझे भी पता है किसी के लोगों ने ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताया हुआ है कि अंशु आप बहुत प्यारी लग रही हो, बस थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान दो, इतने अच्छे तरीके से मुझे बोला है, और वो उनकी चीजें मुझे समझ में भी आ रही है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाते हैं, हाय ऐसी लग रही है, हाय वैसी लग रही है, तो करते रहो, क्या होगा आपकी फालतू बकवास से, कुछ नहीं होता। कुछ आ गया था तो इसलिए मैं चुप हो गई थी। कौन कौन मेरी बात से इससे एग्री करता है कि जरूरी नहीं है कि सुंदरता या फिर पर्सनैलिटी मैच हो, आदमी की वाइब भी मैच होती है, उसकी सोच भी मैच होती है, जिस जीवन साथी के साथ हम रहते हैं उसके साथ हमारी बॉन्डिंग भी होनी चाहिए। हमेशा वो मेरा पति बन के बैठा रहे और ऑर्डर पेलता रहे, उससे गृहस्थी नहीं चलती है। एक दोस्त वाला होना चाहिए कि भाई अगर मुझे कुछ परेशानी है तो मैं जाके उन्हें बोल दूं, और जब उन्हें कुछ परेशानी है तो वो मुझे बोल दें। हमेशा रिश्ते जरूरी नहीं कि अमीरी में ही चलते हैं, रिश्तों की जो पहचान होती है ना वो अमीरी से ज्यादा गरीबी में होती है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो रिश्ता आपको बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, हर चीज दिख रही है आपको कि उनके पास पैसा है, सब कुछ है, और वो रिश्ता रियलिटी में उतना अच्छा नहीं है, तो उसका कोई मायने नहीं रखते हैं। फिर वो किस घुटन में रहते हैं ना, वो उन लोगों से जाके पूछो। और भगवान की दुआ से मेरे पास सब कुछ है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पति या मैं कैसे भी सही, या आप लोगों को हमारी जोड़ी नहीं अच्छी लग रही, लेकिन मुझे उनके साथ अपनी जोड़ी अच्छी लगती है, और मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी शादी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मोनिका करके है कोई, किसी ने लिखा हुआ है काली चूड़ियां पहन लेती शुभ होती है, नेक्स्ट टाइम पहन लेना। सो गाइज मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे कोई करवा चौथ पे काली चूड़ियां पहनेगा, यहाँ तक कि काली बिंदी भी लगाना हमारे यहाँ पे शुभ नहीं मानते हैं। तो ऐसा मैंने यहाँ पे कोई देखा नहीं है। किस किस के यहाँ पे करवा चौथ पे काली चूड़ियां पहनी जाती हैं, कमेंट में मुझे बता देना। किसी ने, हाँ ये बहुत ज्यादा टॉपिक था वैसे तो, मुझे बहुत सारे लोगों ने, कोई साक्षी यादव जी हैं, सबने जो है उनका रिप्लाई किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। किसी लिखा हुआ है ब्लाउज का गला बहुत अजीब लग रहा है, इतना बड़ा बनवा रखा है। सबसे पहली बात तो ये है, ब्लाउज का गला कोई मैंने नहीं बनवाया है, ठीक है। आप मेरे नॉर्मल ब्लाउज भी देख लीजिए, उनका गला इतना डीप नहीं होता है, वो लहंगे का ब्लाउज होता है, वो बना बनाया आता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। दूसरी चीज, जो हम
हम शादी में ज्वेलरी पहनते हैं ना, वो बहुत हैवी होती है, वो हमारे यहाँ तक आ रखी होती है, तो वो गला उस टाइम पे इतना नहीं दिखता है। और गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है वो इतनी होती है, इतनी, ठीक है, वो इतना डीप तक नहीं होती है, वो बिल्कुल भरी हुई ज्वेलरी नहीं पहनी हुई थी, तो जिस वजह से वो ज्यादा दिख रहा था। मैंने भी वीडियो में ही देखा था, लेकिन मैं कंफर्टेबल थी, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं हो रहा था कि भाई मैं ऐसे कर लूँ, बट ठीक थी। और हमेशा कपड़े वो पहनने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। दूसरी चीज, अब वो जब हो गया, वो मेरे हाथ में नहीं था कि ये एक तो किसी ने तो अच्छी तरीके से बोला कि बहुत लोगों ने बहुत तरीके से बोला हुआ है कि ऐसे कब ऐसे ब्लाउज सिलवा लिया, वो मेरे हाथ में नहीं था। वो शादी के टाइम जैसा गला आया था वैसा ही गला था। अब पहनने के बाद वो डीप लग रहा था आप लोगों को, और डीप था भी, मैं मानती भी हूँ इस बात को कि डीप था, लेकिन मैं कंफर्टेबल थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, लहंगे का ब्लाउज बना बनाया आता है। अब उसमें तो मैं ऐसा कर नहीं सकती कि मैं यहाँ पे कपड़ा लगवा देती, क्योंकि जब मैंने शादी में पहना हुआ था तब ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी ही नहीं, क्योंकि जो मेरा नेकलेस था वो ही यहाँ तक आ रहा था, ब्लाउज तक तो कुछ ऐसा दिखा ही नहीं, तो जिस वजह से आपको शायद ऐसा लग रहा होगा। वैसे तो बहुत लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, तो चलो गाइस, यही थे मेरे सबके कमेंट्स के रिप्लाई। दूसरी चीज, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि आप लोग भी देखते होंगे, कुछ भी अच्छी चीज हो उसमें हमेशा नेगेटिविटी लेके आ ही जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि लड़ना झगड़ना बंद कर दिया है मैंने, बस हफ्ते में या महीने में जब जब मुझे लगेगा कि मेरे लिए क्वेश्चन ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनका जो है मैं ऐसा रिप्लाई वीडियो जरूर लाया करूंगी। अगर आप लोग एग्री करते हो कि मुझे लाना चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलूंगी कल को नेक्स्ट वीडियो में सुबह को 11 बजे। व्लॉग पे बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी से जल्दी 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइएगा। बाय गाइस। और एक बार फिर से जो जो लोग मुझे बिना कहे बिना बोले मुझे सपोर्ट करते हैं, उन्हें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।